Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज का सेकंड लास्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट लंग कैंसर, द मोस्ट कॉमन मोस्ट डेंजरस डिज़ीज़ रिलेटेड टू आवर लंग्स। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अपने चैप्टर में देखा था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। इसके अलावा हमने देखा था लंग्स के फंक्शनिंग के बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट आवर डिजीज़ेस। फर्स्ट वन वाज ब्रोंकाइटिस, देन सेकंड वन एम्फेसीमा, देन थर्ड वन वाज एस्थमा एंड न्यूमोनिया। ठीक है, ये सारी वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी हैं तो मैं इस सब के लिंक्स मेंशन कर दूंगी। इसमें इनके डिफरेंट कॉजेज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, बहुत कुछ बताया गया है जिससे आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। So next move towards our today's topic that is about lung cancer. लंग कैंसर को डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लंग कैंसर होता क्या है। ठीक है, इट इज़ सिंपली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन सेल और टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से मुराद है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जब कोई न्यू सेल बन रहा होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल हो रहा होता है, उसने इतनी लिमिट तक बनना है, उसकी प्रोडक्शन होनी है, ये वो सारा कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं दैट आर कंट्रोल फ्रॉम आवर हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए, न्यूक्लियस। ठीक है, वो नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें यहाँ पे कोई चेक पॉइंट नहीं हो रहा होता। ठीक है, सेल डिवीजन हुई जा रही है, उसकी नीड है या नहीं है, लेकिन सेल डिवीजन हो रही है। अगर हम इधर डायग्राम पे देखें, ये हमें ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं दीज आर नॉर्मल सेल्स, लेकिन जो रेड कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं ये सेल्स जो है ये कैंसरस सेल्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी मैसेज भेज रही है कि आप इसको प्रोड्यूस करो और इसकी प्रोडक्शन हुई जा रही है। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कौन से सेल्स हैं जिनकी बात यहाँ पे डायग्राम में हो रही है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में इनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके इनका मतलब जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूवर्ड्स आवर टॉपिक लंग कैंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता। किस चीज़ का कंट्रोल नहीं होता है? सेल डिवीजन का। ठीक है, सेल डिवीजन हो रही है या टिश्यू की डिवीजन हो रही है तो उसमें किसी भी किस्म का हमारे न्यूक्लियस जिसने कंट्रोल करना है, कोई भी अपना कंट्रोल पार्ट प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, और ये कंट्रोल जब नहीं होता तो इससे क्या बनते हैं बॉडी में? ट्यूमर्स। ठीक है, ट्यूमर्स को भी हम सिंपली कैंसरस सेल्स ही बोलते हैं, लेकिन अक्सर नॉर्मल सेल्स में इसको ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट कैंसर और ट्यूमर्स बोथ आर सेम। ग्रोथ में इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर इस सेल्स में यहाँ पे जो इसके सेल हैं, ठीक है, इस सेल्स में अगर ग्रोथ हो रही है कैंसरस सेल्स की, ठीक है, जो सेल हमें ज़रूरी नहीं है, तो हो सकता है वो यहाँ से मूव करके हमारे ट्रेकिया के पोर्शन में, फेरेंक्स के पोर्शन में, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो एडजेसेंट और ऑर्गन है वहाँ पे जाके मूव कर दे। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक ऑर्गन को ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो उसके आसपास वाले ऑर्गन हैं, उसके आसपास वाले टिश्यूज़ हैं, उसके आसपास वाले सेल्स हैं, वहाँ पे इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस एरिया में हो रही है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो यहाँ पे मूव कर जाए। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकती है। अगर एक लंग में हो रही है तो हो सकता है वो इस लंग को भी इफ़ेक्ट कर दे। बोथ लंग्स में बी नॉन फंक्शनल ड्यू टू दिस लंग कैंसर। और इसी तरह से कुछ कैंसरस सेल्स इतने पॉइजनस होते हैं, इतने ज़्यादा इन्वेड करते हैं, इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं कि वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर लंग कैंसर तो आप ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम बना ले, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। नाउ टूवर्ड्स आवर सिम्टम्स। अब हमें कैसे पता चले कि हमें लंग कैंसर है? ठीक है, हमें परसिस्टेंट कफ होगी, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, लेकिन खांसी के साथ साथ क्या होगा, ब्लड आएगा। ठीक है, परसिस्टेंट कफ मतलब एक लगातार आपको खांसी आए जा रही है, इट स्टॉप नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और इसके साथ आपको ब्लड आ सकता है। परसिस्टेंट ब्रीथलेसनेस, थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा आपकी सांस नहीं आ रही है। ठीक है, देयर मे बी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। अनएक्सप्लेन टायर्डनेस। ठीक है, अनएक्सप्लेन टायर्डनेस आपको
आप कोई काम नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपको सुस्ती महसूस होगी, थकावट महसूस होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा जो कैंसरस सेल्स है, ठीक है, वो प्रोडक्शन हो रही है, वो दूसरे सेल्स को भी परफॉर्म नहीं करने दे रही, एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि दूसरे सेल भी काम नहीं करे। तो आपको टायर्डनेस लाजमी फील होगी बिकॉज देयर विल बी नो फंक्शन ऑफ सेल एंड हैंस नो एटीपी प्रोडक्शन। पेन होगी चेस्ट में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लंग, ठीक है, क्योंकि हमारे लंग के सेल्स में अफेक्शन हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है या कैंसर सेल्स बना है, तो हमारे ज़रूर यहाँ पे पेन होगी। वेटलेस हो जाएगा, ठीक है जी, जो भी आप खाना खाएंगे वो हम आपके सेल्स को नहीं लगेगा, बॉडी को नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपका वेट दिन ब दिन गिरता जाएगा। अब यहाँ पे इसके कुछ कॉजेज़ बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्सिनोजिन, सेकेंड वन है आयोनाइजिंग एजेंट्स, थर्ड वन है वायरल इन्फेक्शंस। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक रेट और इसके अलावा डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इकोनॉमिक रेट डिक्रीज़ हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो किसी न किसी वायरस की वजह से हो रहे होते हैं। अगर हम आज कॉमन जो हमारा वायरस आजकल हुआ है कोविड-19, उसके बारे में बात करें तो वो भी हमारे लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वायरस कोविड-19 वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, कोविड-19 डिजीज़ हो सकती है, तो वो भी हमारे लंग को मतलब डिस्टर्ब करेगी और लंग कैंसर हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें आयोनाइजिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आयोनाइज कर देते हैं हमारी बॉडी को या हमारे सेल्स को, या फिर इसके अलावा इनमें कुछ रेडिएशंस हो सकती हैं। if you guys are continuously working in laboratory, it may be due to ionizing agents if you guys develop लंग कैंसर। कार्सिनोजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले करते हैं लंग कैंसर में, ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? सिंपल, जो हम स्मोकिंग करते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स। मेन वन जो हमारा है, हम स्मोकिंग करते हैं निकोटीन, ठीक है, निकोटीन प्रेजेंट होती है, उसका जो स्मोक होता है उसकी वजह से हमें लंग कैंसर होता है। दैट जस्ट डिस्टर्ब आवर लंग्स, बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजेंस में कैंसर काजिंग एजेंट्स आते हैं और वो कौन से हैं? निकोटीन। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई पता है तो आप लोग ज़रूर बताएं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग और सिंपल स्मोकिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल स्मोकिंग अभी तक जो मैंने बताया दैट इज़ स्मोकिंग सिंपल, के आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग है कि अगर कोई और स्मोकिंग कर रहा है और जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ठीक है, दीज गाइज आर नॉट स्मोकिंग बट द स्मोक इज़ गोइंग इन देयर लंग्स, ठीक है। ये लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसके पास लोग हैं बैठे हुए, इनकी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, एरिया में, हाउस में, जहाँ भी, उनका जो स्मोक है वो इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ पैसिव स्मोकिंग। You are not doing by your own smoking but the smoke is inhaled in your lungs, ठीक है। inhalation of smoke from another smoking, सिंपल जो बात मैंने अभी बताई कि आप स्मोक को इनहेल कर रहे हैं किसी दूसरे की स्मोकिंग से। स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड इज़ मोर डेंजरस, ठीक है। अब जो ये लास्ट वाला एंड है, दिस इज़ फुल ऑफ निकोटीन, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, कैंसर काजिंग एजेंट। इसकी वजह से जो एंड पे रह जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखें हम, कि ये जो एंड वाला पार्ट होता है, अभी इतनी ही रह जाती है सिगरेट हमारी या फिर कोई भी स्मोकिंग एजेंट, तो हम उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शनल तरीके से डिस्कार्ड नहीं करते, और उसका जो स्मोक निकल रहा होता है वो इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और ये फुल ऑफ निकोटीन होती है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अब है सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50% कार्सिनोजेंस, ठीक है। जितने भी कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं उसके 50% जो होते हैं वो हमारी सिगरेट में प्रेजेंट होते हैं और इसके स्मोक में। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके क्योर या ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसका कोई
सच क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है। आप इसको यहाँ पे रेडिएशन के ज़रिए से, कीमोथेरेपी के ज़रिए से कर सकते हैं कैंसर सेल्स को। एंड लेकिन अगर ये आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे पहुँच गया है, तो हम इसको इस तरह भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने कुछ कैंपेन्स चला सकते हैं, फॉर एग्जांपल एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग, ठीक है। अक्सर आ रही होती है एडवर्टाइजमेंट के स्टॉप स्मोकिंग और इससे रिलेटेड। हम इस तरह से एडवर्टाइजमेंट चला के अपनी जो न्यू जनरेशन है उनमें मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि इट इज़ डेंजरस फॉर अस, यू गाइस हैव टू स्टॉप दिस स्मोकिंग। उसके अलावा है एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, ठीक है, बैनर्स लगा सकते हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप लोग स्मोकिंग ना करें। According to WHO, the rate of smoking declined in developed world 3.4% एज ऑफ 2020, ठीक है। बताया गया है कि 2020 में 3.4%, 2020 ईयर के बाद से 3.4% जो है रेट वो इंक्रीज़ हो रहा है यंगस्टर्स में स्मोकिंग का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंग कैंसर्स के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जितनी डिजीज़ है रिलेटेड टू आवर लंग्स दैट कैन बी डिवेल्प्ड। इसके अलावा एक बात यहाँ पे बताई गई है, 1.3 मिलियन डेथ्स हमारी हो रही हैं, ठीक है। डेथ रेट इतना ज़्यादा हो गया है लंग कैंसर की वजह से, और लंग कैंसर और स्मोकिंग की वजह से, लंग कैंसर एंड स्मोकिंग इन दो चीज़ों की वजह से डेथ रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि इट हैड रीच टू 1.3 मिलियन ईयर्स इन 1 ईयर, ठीक है। एक ईयर में ये इतना ज़्यादा डेथ रेट हो गया, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर। एंड कैंसर भी कौन सा वाला हमारा, दैट इज़ रिलेटेड टू लंग कैंसर्स, ठीक है। अब आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, मोड ऑफ एक्शन, सिम्टम्स बताई गई हैं। इसके अलावा कॉजेज़ बताए गए हैं। फिर इसके अलावा बताया गया है पैसिव स्मोकिंग के बारे में, और इसके बाद इसकी क्योर बताए गए हैं। Thank you very much. Like, subscribe and share my video if you guys understand about this, and Allah Hafiz.